दिखाइए तो नाम बता दो। मैं अपना नाम क्यों बताऊं आपको? क्यों नहीं बताओगे? प्रूफ ऐसा भैया आगे नहीं आगे तो आगे को आ जाना फिर भाई आ जाओ इंटरव्यू हो रहा डिस्टर्ब कर रहा है तू डिस्टर्ब कर रहा हूं पहले से ले आ जा इधर। कहां से आया? क्या नाम बता? नाम बता अपना। कहां से आया? कितने पैसे मिले आने के? जय श्री राम दोस्तों यूजीसी बिल खारिज होने से कितना प्रोटेस्ट हो रहा है आजकल दिल्ली में। आप लोग देखोगे तो सोच में पड़ जाओगे भाई कि ये बिल कैंसिल होने से कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। आप लोग वीडियो में देखो कैसा कैसा हंगामा भी बहुत हुआ दोस्तों। ये वीडियो में थोड़ा सा क्लिप है हंगामे का, आप लोग वीडियो पूरा देखो तब जाके आप लोग को समझ में आएगा कि ये है एक्चुअली ये वीडियो में है क्या। कोई भी लॉ जब आता है वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करके आता है कि समाज में ये हो रहा है और इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। अगर इसके खिलाफ कानून बनेगा, लॉ बनाया ही तब जाता है जब कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट इतना ज्यादा हार्मफुल हो जाए, एक इंसान की पर्सनल प्राइवेट लिबर्टीज और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ हो जाए एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, तभी उसको लॉ बनाया जाता है। तो जो आप तर्क दे रहे हैं मिसयूज का, वो और कुछ तर्क नहीं है। लॉ का मिसयूज का ये जो एंजाइटी है, आपको क्यों ये एंजाइटी नहीं लगती है कि चोरी के इल्जाम में, मर्डर के इल्जाम में हमेशा से गरीब लोगों को फंसाया जाता है? आपको ये एंजाइटी तब क्यों नहीं होती है? तो आपको ये जो एंजाइटी इतने बड़े रूप में महसूस हो रही है जाति के सवाल पे, वो दिखाता है कि आपकी जाति के रूप में जो एंजाइटी है वो गलत कंप्लेंट्स के विरोध में नहीं हो रही है। आपको डर है कि आपका जो जनरल आचरण है, जिस तरह से आप रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, आपको मालूम है कि वो कितना खराब है। आप जानते हैं कि आप जिस तरह से बात करते हैं, जैसे हायर एजुकेशन की प्रैक्टिसेस को निभाते हैं, वो कितनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कितनी जातिवादी है, इसलिए आपको दिक्कत है। जी, आप तो कुछ छात्रा हैं, लगातार एक्टिव रहती हैं हर मुद्दे में, क्या आपने भी ऐसा कोई देखा भेदभाव होता हुआ? बिल्कुल खुले तौर पे हमने देखा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं जेएनयू में पढ़ती हूँ। हमारे जो यूनियन के जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट थे, नीतीश नाम है उनका, उनको लोग बीच पब्लिक में एबीवीपी के 4-5 बहुत सारे लोग घेर करके कहते हैं ये तो ओबीसी आरक्षण से आया, इसका कोई मेरिट नहीं है। ये बोला जाता है, जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट को ये बात बोली जाती है। लेकिन अंजुम का उस चीज को बिल्कुल कर दिया। आओ देखो, क्या नाम है आपका? दिखाइए तो नाम बता दो। मैं अपना नाम क्यों बताऊं आपको? क्यों नहीं बताओगे? प्रूफ ऐसा भैया आगे नहीं आगे तो आगे को आ जाओ इंटरव्यू हो रहा डिस्टर्ब कर रहा है तू डिस्टर्ब कर रहा हूं पहले से ले आ जा इधर। कहां से आया? क्या नाम बता? मैम ने एक चीज बोली कि क्या हुआ जेएनयू में ऐसी बात हुई, तो मैंने कहा कि मैं उसका प्रूफ दिखा दीजिए कि आपने इस वीडियो बनाई होगी, ऐसे कुछ कहा, उसका प्रूफ दिखा दीजिए। ये मेरे से कह रहा है कि डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? क्या मैं पूछ नहीं सकता यहाँ पे आकर? प्रूफ मांगने वाले आप कौन है सर? मैं नॉर्मल मैं आम आदमी हूँ। तो आप क्यों प्रूफ मांगेंगे? क्यों मैं प्रूफ क्यों नहीं मांग सकता मैम? मैं प्रूफ क्यों नहीं मांग सकता? आपके पास कितने सारे आंकड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हैं जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है यूनिवर्सिटीज में? और आप मुझे अभी आपने कहा कि मैं सबूत क्यों मांग सकता हूँ, है ना? एक बात बताइए, मैं सबूत क्यों नहीं मांग सकता हूँ? आप लोग यहाँ मीडिया खड़े होकर आप लोग वेबसाइट दे रहे हैं, मैं सबूत क्यों नहीं मांग सकता हूँ? मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, एक सिंपल सी चीज है। मैंने बस इतना बोला कि मुझे सबूत दिखा दो कि आपने अगर आपने वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, आपने वीडियो बनाई होगी। कहा मैंने वीडियो बनाई है, वो मुझे वीडियो दिखानी है। ये मेरे पे चल रहा है कि तू डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? आप बार-बार भाई तुझे तू और ये मेरे से पूछा मैंने कितने पैसे लिए? अब विरोध में ये करना है। मुझे बात नहीं करनी है। मैं जब सबने क्वेश्चन पूछ रहा था, ये मेरी तरफ कैमरा करके मुझे डरा रहा है। ये आप किसके विरोध में आए हैं? मैं विरोध में किसी के नहीं आया हूँ। आप बताइए ना, आपको किसने भेजा है? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं भेजा, मैं तो देखने आया। मुझे मेरे पास खबर आई, मेरे पास जो सिंपल सी खबर आई है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं बस देखने आया हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वही चीफ जस्टिस सूर्यकांत जो यूजीसी को रोहित वेमुला और पायल तडवी के फैमिली के पीआईएल के रिस्पांस में ये डायरेक्ट करते हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस लाए जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करे इंस्टीट्यूशंस में। इतनी शर्मनाक बात है कि वो चीफ जस्टिस सड़कों पे जो 2 दिन का प्रेशर होता है उसके रिस्पांस में ये गाइडलाइंस वापस कर देते हैं। मैं पूछना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट की वो 2 जजेस की बेंच से, क्या कि जब रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए थे, सड़कें जाम कर दी गई थी, आपको उसका प्रेशर महसूस नहीं हुआ? आपको महसूस नहीं हुआ आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई में जिस तरीके से एक के बाद एक एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स के मर्डर, इंस्टीट्यूशनल मर्डर के कंप्लेंट्स में प्रोटेस्ट हो रही हैं, आपको उसका प्रेशर महसूस नहीं हुआ? आपको इसका कोई प्रेशर महसूस नहीं होता है कि इतने लंबे समय से रोहित वेमुला और पायल तडवी की मदर्स कोर्ट में लड़ाई कर रही है, अलग अलग
अलग फोरम्स बने हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में, जिसमें स्टूडेंट्स भारी मात्रा में सड़कों पे आकर ये डिमांड किए हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हायर एजुकेशन में, IITs में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, IIMs में आम छात्रों की जाने जा रही है, इसको एड्रेस किया जाए। आपको क्यों उसका प्रेशर महसूस नहीं हुआ, और क्यों आपको 2 दिन का जो प्रोटेस्ट हुआ उसका प्रेशर महसूस हो गया? और अगर हम 2 दिन के प्रोटेस्ट को भी अगर ध्यान से देखें, उन सारे प्रोटेस्ट्स में एक क्रेडिबल बात नहीं है जो इन गाइडलाइंस को ध्वस्त करे। वो सारे प्रोटेस्ट में कैसी बातें बोली जा रही हैं? ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि इन गाइडलाइंस को ला करके गधों को घोड़ा बनाया जा रहा है। जब आप गधे बोलते हैं SC ST OBC कम्युनिटी से आने वाले स्टूडेंट्स को, जब आप गधे बोलते हैं PWD, विमेन, मुस्लिम्स, माइनॉरिटी सेक्शन से आने वाले स्टूडेंट्स को, जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को ये गाइडलाइंस एड्रेस करती थी, तो आप साफ तौर पे दिखा देते हैं कि अगर आप जैसे लोग हायर एजुकेशन में मौजूद हैं तो हायर एजुकेशन को आप जैसे लोगों की समझदारी, सोच के खिलाफ फोर्टिफाई करने की जरूरत है। ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि ये लोग तो हमारी सीट खा जाते हैं। तुम्हें किसने बोला वो तुम्हारी सीट है? आपको किसने बोला कि वो आपकी सीट है? आपको किसने दिया हुआ है ये बात? अरे हमारे बच्चों का डेथ सर्टिफिकेट है, ये बिल कबर खोद देंगे कबर। वो कह रहे हैं कि उनका डेथ सर्टिफिकेट है। मुझे इतनी हंसी आती है ये बात सुन के कि डेथ सर्टिफिकेट है, क्योंकि एक्चुअल में जिनका डेथ हो रहा है हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में, वो स्टूडेंट्स मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स महिलाएं हैं, वो स्टूडेंट्स आदिवासी समाज से हैं, वो स्टूडेंट्स OBC स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स दलित स्टूडेंट्स हैं, मुसलमान स्टूडेंट्स हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो हिस्टोरिक, ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़न झेलते हुए आए हैं, वो स्टूडेंट्स हर रोज हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में अपनी जान गंवाने पे मजबूर हो रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है ये बोल करके कि डेथ सर्टिफिकेट साइन कर दिया है? आपके जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, उस देश के हायर एजुकेशन सिस्टम्स में हर रोज SC ST OBC स्टूडेंट्स, महिलाओं के, PWD स्टूडेंट्स के, मुसलमान स्टूडेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट्स के उनके परिवार रिसीव करते हैं डेथ सर्टिफिकेट्स। उनको मालूम नहीं चलता है कि उनके बच्चों ने, जिनको उन्होंने भेजा था हायर एजुकेशन में, उन्होंने क्या झेला ऐसा इंस्टीट्यूशन में कि आज उनको अपनी जान देने पे वो मजबूर हो गए। सरकार का क्या रोल है? जिस तरीके से हिंदू हृदय सम्राट बोला जा रहा था, उसके बाद OBC राजा बन गए, अब क्या लग रहा है कि उन्हीं के लोग उनको ट्रोल कर रहे थे कि जाति बता रहे थे, एक जाति के नाम से ट्रोल कर रहे थे। क्या उसमें क्या कोई पॉलिटिकल फायदा मिला है सरकार को इससे, या फिर क्या लगता है? बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाकर के कैंसिल हो जा रहा है। बिल्कुल पॉलिटिकल फायदा मिला है। पहली बात तो जो प्रोटेस्ट्स हो रही थी इतने लंबे समय से, आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिल जाएगा कि भाजपा से ही जुड़े हुए मंत्री, पार्षद, नेता इस्तीफा दे रहे हैं और प्रोटेस्ट आयोजित कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने इस तरीके के प्रावधान लाए हैं, और अब आप ही की पार्टी आपके थ्रू वही समाज जिसके अंदर इसमें पुश हो रहा है, थोड़ा सा पीछे चलिए। आपकी पार्टी एक प्रावधान लाती है ताकि आप समाज के एक सेक्शन को बोल सके कि अरे हम तो आपके अगुआ हैं, हम तो आपके समर्थन में सपोर्ट निकाल रहे हैं, और आप ही के पार्टी का एक दूसरा सेक्शन है जो अनऑफिशियल रूप से हर एक जगह पे जाके इस्तीफा देता है, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है। ABVP के लोग यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आप उस सेक्शन को भी खुश रखें जो इसके समर्थन में नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जनरली जब UGC या किसी भी तरीके की सरकारी बॉडी कोई गाइडलाइंस लाती है और जब वो कोर्ट में जाता है, उसके खिलाफ अपील होती है, तो जो सोलिसिटर जनरल होते हैं उनको आर्ग्यू करना होता है। हम देखते हैं कि ये स्टे को लेकर के जब कोर्ट में बात जाती है तो कोई तर्क नहीं दिया जाता है सरकार की तरफ से। सरकार डिफेंड ही नहीं करती है कि वो रेगुलेशन क्यों लेकर के आई है। क्या होगा फिर UGC पर आप लोगों का? क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने प्रोटेस्ट को ठीक से किया नहीं, आप लोगों ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया इस बारे में। समर्थन में तो लोग विरोध में तो थे, समर्थन में नहीं थे, क्या लग रहा है? समर्थन में हम लोग टॉक्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे। आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे हम पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में, हमने बिल्कुल टॉक्स ऑर्गेनाइज की। हम लोग टीचर्स से बात कर रहे थे इस पर बातचीत करने का, लेकिन इससे पहले कि कुछ भी हो पाता आप लाए और आपने तुरंत वापस कर लिया। और हम भी समझते हैं आपने क्यों किया। एक तरफ आप ये दिखाना चाहते हैं कि अरे हम तो ऐसी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे लड़की UGC के सपोर्ट में बात कर रही है, और वो लड़का आया कि सबूत दिखा दो अगर जेन्यू में ऐसा कुछ होता है तो, लेकिन वो सबूत नहीं दिखा रही है, बस बोलते जा रही है। भाई वो जो बोल देगी वो सही है, लेकिन कोई सबूत नहीं मांग सकता है। तो दोस्तों, प्रोटेस्ट में आज का नहीं हो रहा है, ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए इन लोगों को, बस और कुछ नहीं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक दूसरे नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।